Good morning, everyone. On the last one, I told you about the types of pollution: air pollution, water pollution, soil pollution. Now, today we'll start the noise pollution. Noise is defined as unwanted sound. Noise का मतलब क्या होता है? शोर. अगर हम noise को define करते हैं, definition की हम read करते हैं या निकालते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है कि unwanted sound, एक ऐसी आवाज, एक ऐसा sound जो हमें पसंद नहीं है, जिसे हम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं. हम नहीं चाहते कि वो आवाज वो साउंड आए. Nowadays people play loud music in parties or functions. As you know everyone कि कोई पार्टीज होती है, कोई फंक्शंस होते हैं, तो उसमें जो लोग होते हैं क्या क्या जो म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं उसको बहुत लाउड वॉइस में बहुत लाउडली क्या करते हैं, उसे बजाते हैं, प्ले करते हैं. They also blow horns unnecessarily while driving. और जब जो लोग जो होते हैं वो जब ड्राइविंग करते हैं तो बिना कारण बिना जरूरत के हॉर्न को बजाते रहते हैं, तो उससे भी क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन होता है. Loud sound from speakers at the time of religious and public meetings and noise of vehicles and factories add to noise pollution. और ये सब क्या है? नॉइज पोल्यूशन के कारण ही है. जो जब कभी पब्लिक मीटिंग्स होती है या कोई रिलीजियस फेस्टिवल होता है तो लोग लाउड स्पीकर्स बजाते हैं लाउड साउंड में, और जो व्हीकल्स होते हैं व्हीकल्स की वजह से वो बिना किसी वजह से बिना ज़रूरत के हॉर्न बजाते रहते हैं. व्हीकल्स की जो शोरगुल होता है वो भी नॉइज पोल्यूशन को क्रिएट करता है. और जो फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्री से जो आवाज़ आती हैं वो भी क्या है? नॉइज पोल्यूशन का कारण है. नाउ इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. अब नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या है? पीपल लिविंग इन नॉइजी एरियाज आर फाउंड टू हैव पुअर हियरिंग एबिलिटीज. जो लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पर आवाज होती, शोर आता ही रहता है, वहां पर जो लोग होते हैं उनकी जो हियरिंग एबिलिटी होती है, सुनने की जो क्षमता होती है वो पुअर होती है, बहुत ही बेकार होती है, बहुत कमजोर होती है. नॉइज लेवल्स आर मेजर्ड इन डेसिबल्स. और जो नॉइज लेवल्स होता है उसको हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं, डेसिबल्स में मेजर किया जाता है. Sounds louder than 80 decibels are considered potentially dangerous for human ears. और 80 डेसिबल से ज्यादा अगर जो साउंड है, अगर 80 डेसिबल्स में जो साउंड है बहुत ज्यादा लाउड है 80 डेसिबल्स में, तो ये साउंड एक इंसान के कान के लिए क्या है? डेंजरस है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है. दे कैन ऑल्सो कॉज नर्वस डिसऑर्डर्स. और इतनी जो 80 डेसिबल्स का जो साउंड लेवल होगा तो वो नर्वस डिसऑर्डर्स कर सकता है. नर्वस डिसऑर्डर का कारण हो सकता है. द सेफ्टी इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज 45 डेसिबल्स. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जो डेसिबल जो साउंड डेसिबल प्रिस्क्राइब किया है वो है 45 डेसिबल्स. नाउ वेस्ट क्या होता है? जो चीज यूज में नहीं आती है वो क्या है? वेस्ट है. जिसे हम थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, वो क्या है? वेस्ट है. All the things which are of no use and should be thrown away are called waste. जो चीज हमारे यूज में नहीं आती है, जो चीज हमारे काम की नहीं होती है, जिसे हम फेंक देते हैं, वो सब क्या है? वेस्ट है. They include things like vegetables waste and fruit peels, plastic wrappers, plastic bags, etc. जैसे प्लास्टिक बैग्स हैं, फ्रूट्स पील्स है, वेजिटेबल्स हैं जो हम फेंक देते हैं, वो सब क्या है? वेस्ट है. वो सब क्या है? वेस्ट. These all are waste. It can come from our houses, schools, factories, industries and construction activities. और ये सब कहाँ से आता है? ये सारा वेस्ट कहाँ से आता है? होम से, स्कूल से, कॉलेज से, फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्री से. ये सब जो वेस्ट आता है वो सब इन जगहों से आता है, इन प्लेसेस से आता है. Now waste can be of two types. Waste can be of two types: biodegradable, non-biodegradable. Biodegradable waste क्या होता है? The waste materials which can be decomposed by microbes in the soil are called biodegradable waste. ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसे आप माइक्रोब्स के थ्रू डिकम्पोज कर सकते हो सॉइल में, उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं. These waste materials are broken down into harmless substances by microbes. ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं इनको ब्रेक किया जाता है हार्मलेस सब्सटेंसेस में माइक्रोब्स के थ्रू, and then get mixed with the soil. और फिर ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है. Examples of such waste includes paper, cartons, discarded clothes. और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपर है, कार्टन्स हैं, डिस्कार्डेड क्लोथ्स हैं. ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं.
These should be disposed of in green bins. अब green bins क्या होता है? Green bins are garbage cans in which we are supposed to throw biodegradable waste. Green bins ऐसे bins होते हैं जहाँ पे आप गार्बेज कैंस होते हैं, ये ग्रीन बिन्स जहाँ पर आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट थ्रो कर सकते हो. These discards can be collected later for safe disposal. ठीक है. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, the waste materials which cannot be decomposed by microbes in the soil and hence pollute the soil are called non biodegradable waste. ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसे आप माइक्रोब्स के थ्रू ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसे आप डिकम्पोज नहीं कर सकते हो माइक्रोब्स के थ्रू सॉइल में, और ऐसा वेस्ट मटेरियल जो सॉइल को पोल्यूट करता है, गंदा करता है, वो ये ऐसे मटेरियल को, ऐसे वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं. Such types of waste should be disposed of in blue bins so that it can be recycled. और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है इसे हम ब्लू बिन्स में थ्रो करना चाहिए ताकि हम इसे बाद में रिसाइकल कर सकें, ताकि इसे बाद में इस तरह के वेस्ट को बाद में रिसाइकल किया जा सके. जैसे प्लास्टिक्स है, ग्लासेस हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जांपल्स हैं. Now prevention of pollution. Ways to control air pollution. अब एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के डिफरेंट वेज हैं. We should plant more trees. This helps in purifying the air. ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए, उगाने चाहिए, लगाने चाहिए ताकि जो एयर है वो प्यूरिफाई की जा सके. और ज्यादा से ज्यादा आप ट्रीज प्लांट करोगे तो ये एयर को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है. फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड टू रिमोट एरियाज. जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें रिमोट एरियाज में शिफ्ट कर देना चाहिए. व्हीकल्स शुड बी रेगुलरली चेक फॉर हार्मफुल एमिशंस. जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उनको रेगुलरली चेक करना चाहिए, डेली चेक करना चाहिए ताकि वो जो हार्मफुल एमिशंस निकलते हैं वो ना हो. वेस्ट शुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय बर्निंग एज स्मोक प्रोड्यूस्ड कॉजेज एयर पॉल्यूशन. और वेस्ट को जलाकर डिस्पोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस वेस्ट को आप जलाकर डिस्पोज करते हो तो जो धुआं उठेगा, जो स्मोक होगा, वो एयर पॉल्यूशन का कारण होगा. रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट टर्न. हैव अ गुड डे. थैंक यू.